1947 से लेकर 2019 तक हम लोग भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करते रहते थे। पर पेंडेमिक के बाद भारत की आंखें खुली और उसे अपना असली कंपटीशन चाइना के रूप में दिखा। आज भारत पाकिस्तान से हर चीज में आगे है, चाहे वो इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, मिलिट्री हो या कोई भी सेक्टर हो, हर चीज में भारत आगे है। पर चाइना के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है। इकोनॉमी के मामले में आज चाइना भारत से 16.5 साल आगे है। नॉमिनल जीडीपी और पर कैपिटा में 15 साल आगे है। एक्सपोर्ट में 17 साल आगे है। फॉरेक्स रिजर्व में 19 साल और एफडीआई में 20 साल आगे है। भारत और चाइना की इकोनॉमी में इतना फर्क इसलिए है क्योंकि चाइना ने बहुत पहले ही इकोनॉमिक रिफॉर्म कर लिए थे और भारत ने बहुत बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए। चाइना ने प्राइवेटाइजेशन 1978 में ही अपना लिया था, वहीं इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किए थे। इस 13 साल के डिफरेंस के चलते ही आज भारत चाइना से पीछे है। पर भारत इस गैप को आने वाले 10 सालों में बहुत तेजी से कम कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत चाइना को बीट कर सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। 2013 में भारत वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट इकॉनमी था। 10 साल बाद 2023 में भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है। पिछले 10 सालों में भारत ने इकॉनमी के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर उसके बावजूद आज भी भारत चाइना से कई मामलों में पीछे है। आज भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, पर चाइना 2007 में ही 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गया था। आज भारत की पर कैपिटा $2600 है, चाइना की पर कैपिटा 2007 में ही $2600 हो गई थी। इंडिया ने 2022 में $770 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, चाइना ने 2006 में ही $800 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया था। तो देखा जाए आज हम चाइना से तकरीबन 16 साल पीछे हैं, पर उसके बावजूद आने वाले 10 सालों में भारत इस गैप को आराम से कम कर सकता है। वो कैसे, आइए बताता हूँ। देखो, चाइना को हराने के लिए भारत को चाइना से ही सीखना होगा। चाइना जब 2007 में 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी था, तब उसके यहाँ लेबर फोर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ना शुरू हो गया था और वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। 2007 में चाइना का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 73% था। मतलब चाइना में जितने लेबर थे उसमें 73% कहीं पे काम कर रहे थे। वहीं भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी तक सिर्फ 50% तक ही पहुंचा है। भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इसलिए कम है क्योंकि भारत में फीमेल के पास जॉब नहीं है। चाइना का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 66% है, वहीं इंडिया का सिर्फ 30%। भारत में सिर्फ 30% महिलाएं ही काम कर रही हैं। तो भारत को अपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा और खास तौर पे वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा, तभी जाके भारत फ्यूचर में चाइना को हरा पाएगा। इसके अलावा चाइना का इकोनॉमिक बूम पीरियड भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इंडिया का बूम पीरियड शुरू हो गया है। जो चाइना का पास था वो अब इंडिया का प्रेजेंट बनता जा रहा है। जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की साइकिल से चाइना गुजर रहा था, अब वो साइकिल से इंडिया गुजर रहा है। 2022 में इंडिया की ग्रोथ रेट 7.2% थी, वहीं चाइना की सिर्फ 3%। अकॉर्डिंग टू IMF 2023 में इंडिया कम से कम 6.3 से 6.5% के बीच ग्रो करेगा, वहीं चाइना सिर्फ 5% से ग्रो करेगा। पर 2024 में इंडिया फिर से 6.3 के आसपास ही ग्रो करेगा और वहीं चाइना की ग्रोथ रेट गिर के 4.2% पे आ जाएगी। पर देखो, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना इस साल भी 5% से ग्रो नहीं करने वाला है, क्योंकि चाइना में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी क्राइसिस खड़ा हो गया है। इसके अलावा चाइना नेक्स्ट ईयर भी 4.2% से कम ही ग्रो करेगा। अब आप बोलोगे कि भले ही चाइना की ग्रोथ रेट गिर गई है, पर फिर भी चाइना 3-4% से तो ग्रो कर ही रहा है। तो देखो, ये तो IMF ने अभी प्रिडिक्ट किया है। नेक्स्ट ईयर आप देखना कि इंडिया की ग्रोथ रेट और बढ़ेगी और चाइना की और कम होगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कहा है कि 2031 तक भारत ऑन एन एवरेज हर साल कम से कम 6.7% से ग्रो करेगा। इसके अलावा IMF ने कहा है कि भारत और चाइना का डेट लगभग इस समय एक बराबर ही है। इस समय भारत का डेट टू GDP रेशियो 81.9% है, वहीं चाइना का 83% है। पर दोनों देशों में डिफरेंस ये है कि चाइना की GDP भारत से बहुत ज्यादा है, जिसके चलते चाइना का डेट भी इंडिया से बहुत ज्यादा हो गया है। इसके अलावा IMF ने है कि फ्यूचर में इंडिया का डेट बहुत तेजी से कम होगा, क्योंकि भारत बहुत तेजी से ग्रो करेगा। भारत का डेट 81.9% से कम होकर 2028 तक 80% तक हो जाएगा। पर वहीं चाइना के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। चाइना की ग्रोथ रेट 2 से 3% ही रहने वाली है, जिसके चलते चाइना का डेट बहुत तेजी से फ्यूचर में बढ़ने वाला है। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि चाइना का स्लो डाउन स्टार्ट हो गया है। चाइना का एक्सपोर्ट गिर रहा है, एफडीआई गिर रहा है, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस को फेस कर रहा है, चाइना का डेट बढ़ रहा है। इसके अलावा चाइना में डिफ्लेशन भी आ चुकी है, चाइना की ग्रोथ रेट कम हो रही है और साथ में उसकी जीडीपी भी तेजी से नहीं बढ़ रही है। जहां 2021 में चाइना की जीडीपी 17.7
ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं 2022 में चाइना की जीडीपी थोड़ी सी बढ़ी और 17.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई थी। और सबको उम्मीद थी कि 2023 के एंड में चाइना की जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर को टच कर जाएगी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। आईएमएफ के मुताबिक 2023 के एंड तक चाइना की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होकर 17.7 ट्रिलियन डॉलर पे आ जाएगी। 1990 के बाद चाइना की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पिछले 3 सालों से चाइना की जीडीपी 17.7 से 17.9 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 200 बिलियन डॉलर के अराउंड ही घूम रही है। इसके अलावा चाइना में वर्क फोर्स बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है, चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, चाइना में अब पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। चाइना में पहली बार 2022 में 8.5 लाख आबादी कम हुई है, पर वहीं भारत में वर्क फोर्स यंग है और साथ में लेबर कॉस्ट चाइना के मुकाबले बहुत कम है। तो जो पॉपुलेशन का एडवांटेज चाइना को 30 साल पहले मिला था, वह भारत को मिलने वाला है। इसके अलावा चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रही है। पिछले 4-5 सालों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते, पैंडेमिक के चलते, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के चलते धीरे धीरे बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिकल प्रेशर के चलते यूएस की हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर चाइना से इंडिया जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज वियतनाम जा रही हैं, यूएस की ऑनलाइन कंज्यूमर रिटेल इंडिया जा रहे हैं, चिप कंपनी वियतनाम जा रही हैं, ईस्ट एशियन ऑटोमेकर और यूएस टॉय एंड गेम मैन्युफैक्चरर इंडिया जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 से नीचे है, बस 2 महीने 50 से ऊपर था। पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डाउन होने से चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाइना में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई 21% हो गई है। तो जहां एक तरफ चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, वहीं भारत का राइज शुरू हो गया है। इंडिया की पर कैपिटा चाइना से फास्ट ग्रो हो रही है। इंडिया फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हब बनने वाला है। दुनिया भर के इन्वेस्टर इंडिया को फ्रेंडली और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मान रहे हैं। इसके अलावा जिस स्पीड से इंडिया ग्रो कर रहा है, उतनी स्पीड से कोई भी मेजर इकोनॉमी इस समय ग्रो नहीं कर रही है। इवन नेक्स्ट 3 इयर्स इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। अब इससे इंडिया को ये फायदा होगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो देश की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। देखो, इस समय भारत अच्छी ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, पर अगर भारत को चाइना को जल्दी से बीट करना है तो उसे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स ऑन एन एवरेज 8% से ग्रो करना होगा। आईएमएफ के चीफ का कहना है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म लाने होंगे, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ एंड एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, जाके भारत कम से कम 2031-32 तक 8% से ग्रो कर पाएगा और 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जल्दी से बन पाएगा और साथ में जापान और जर्मनी को जल्दी से बीट करेगा और चाइना से अपनी इकोनॉमी गैप को तेजी से कम कर पाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट 25 ईयर्स में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी आपको बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगी और ये आप होते हुए देख भी रहे होंगे कि कैसे एप्पल, सैमसंग और तमाम ग्लोबल कंपनीज एक एक करके इंडिया में आ रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। फ्यूचर में ये और तेजी से होने वाला है। इसके अलावा भारत का आने वाला फ्यूचर बहुत ही शानदार होने वाला है। 2027 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक भारत में एवरेज इंडियंस की इनकम डबल हो जाएगी। भारत में कंज्यूमर मार्केट बढ़ेगा, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो किसी भी कंपनी और इन्वेस्टर के लिए भारत को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाला फ्यूचर भारत का होने वाला है और चाइना का ग्रेट इकोनॉमिक पीरियड एंड होने वाला है। तो यहाँ पे भारत को कोशिश करनी होगी कि इस टाइम पीरियड में कम से कम 7 से 8% के बीच ग्रो करे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।